जय हिंद दोस्तों, मैं ललित देशवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे भाई बहन यार दोस्त आ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया हुआ, आज की क्लास में हम करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मॉक टेस्ट, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो हम उन सारे क्वेश्चन को एक बार टच कर लेते हैं। अगर कल को आपका एग्जाम होता है तो आप कम से कम इतना तो प्रिपेयर होके जाओ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है हाल फिलहाल। साथ ही अब तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं करा है, लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए क्लास लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो पीडीएफ के लिए, तो आप टेलीग्राम पे ललित देशवाल रीजनिंग मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही ललित देशवाल रीजनिंग मेरा फेसबुक अकाउंट भी, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। तो फटाफट से ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो यार, बहुत ही प्यारा था और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लास स्टार्ट हो गया ना भाई, एक बार शेयर कर देना सारे भाई, क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन को किसी कोड लैंग्वेज में 8367 बोल रखा है। डायरेक्ट को, जो डायरेक्ट एक वर्ड है, उसको किसी कोड लैंग्वेज में 134259 है। तो पूछ रहा है सायरन का क्या होगा। तो अब देखो, हमें किसका निकालना है? सायरन का। ठीक है, अब इस कोड लैंग्वेज में सायरन को हम कैसे लिखेंगे? तो आप देखो, एस पे क्या आएगा? हमने देखा साइन का पहला लेटर क्या है? एस, और एस किसको कर रहा है डिनोट? एस रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, तो एस की जगह क्या आ जाएगा? 8। ठीक है भाई, इसी तरह से आई पे क्या आएगा? साइन का दूसरा लेटर, आई पे क्या आ जाएगा? 3। अगर हम आर की बात करते हैं तो आर कहां पे आ रहा है हमारा? आर आ रहा है हमारा डायरेक्ट पे। डायरेक्ट का थर्ड जो लेटर है वो क्या है? आर। इसी तरह से जब हम नंबर देखेंगे, कोड देखेंगे, तो थर्ड पे क्या आ रहा है? थर्ड पे आ रहा है 4। इसका मतलब आर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है? 4। आगे आते हैं ई पे। आर के बाद क्या है? ई को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? 2। और लास्ट है हमारा एन। एन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, साइन में देखेंगे तो 7। 83427, 83427, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सा बच्चों वाला क्वेश्चन था, बट इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा। आप देख लेना, किसी भी एग्जाम को उठा लेना, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, इवन सीजीएल का एग्जाम भी होगा ना, उसमें भी देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे। ये देखो यार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर निकालना है। यहाँ पे क्या है? एक मिसिंग नंबर निकालना है। ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है सी है 4, और ऑप्शन डी है हमारा 5 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन है। एक बार ट्राई करेंगे सारे ऑप्शन, मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ऑप्शन 2, 3, 4, 5 टाइप करना भूल गया हो गया भाई। देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे सारे भाई। इसमें उसने क्या करा, आप ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूं, 18 × 12, और इसको डिवाइड कर देता हूं 3 से, हमें एक लॉजिक लगाना होता है। अगर वो लॉजिक जो हमने लगाया अगर वो फॉलो होता है, उसी लॉजिक को फिर हम क्या करेंगे, जो मिसिंग नंबर है वहां पे लगा के वो मिसिंग नंबर फाइंड कर लेंगे। हमने चेक करा, अगर मैं 3 से इसे डिवाइड करूंगा कितने पे जाएगा? 6 पे, और 12 6 जा कितना होता है? 72। 12 6 जा कितना होता है? 72। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? 72। इसका मतलब हमने जो लॉजिक लगाया है वो क्या है? सही है। कब? अगर वो लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो हो जाता है। अब हमने देखा थर्ड वाले कॉलम में 32 × 16, अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ इसे 4 से, अगर डिवाइड करने पर यहाँ पे 128 आ जाता है, तो हमने जो लॉजिक लगाया है वो क्या है? बिल्कुल ठीक। मैंने करके देखा, 4 8 जा
32। और जब मैं 16 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 6 48, 8 1 8 128। इसका मतलब मैंने जो ये लॉजिक लगाया है कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर इक्वल टू कितना आने वाला है, 112। अब मैंने क्या करा, अब मैंने जो ये लॉजिक लगाया है इस लॉजिक को उठा के यहाँ पे रख दिया। 24 मल्टीप्लाई करा मैंने दूसरा नंबर 14, डिवाइड कर दिया कौन से x से। यहाँ पे हमें नहीं पता क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने मान लिया डिवाइड कर दिया मैंने किससे भाई, x से। यहाँ पे हमें नहीं पता ना क्या है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है x इक्वल टू कितना आने वाला है, 112। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर दो। जब हम इसकी काटा पीटी करेंगे तो कितने पे चला जाएगा, 14 से ये चला जाएगा, 14 8 जा 112 और 8 3 जा 24 और x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारा 3 आने वाला है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इसके लिए ना क्या है, थोड़ी सी ना कैलकुलेशन होनी चाहिए, दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि भाई 14 8 जा 112 होता है। थोड़े से आपको टेबल्स भी आने चाहिए। ये कैलकुलेशन कैसे आएगी आपको, जब आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे। पढ़ हमने सारा लिया है, अब डेली पढ़ के कि भाई मैं दोबारा वही चीजें पढ़ाऊं, पढ़ सबने सब कुछ लिया है। डिपेंड क्या करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है उस चीज की। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। 70% 60% आपका होता है सिलेबस, उसके बाद जो 40% जो नंबर आते हैं ना, वो आते हैं आपके प्रैक्टिस पे। क्यों, टाइम भी बहुत वो करता है, टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें, कि भैया कि तुम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। तो भैया टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो वो कैसे आएगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे या प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे। तो भाई मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो, ये आपके लिए ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। आप कोई सा ही प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, आप देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। वो कह रहा है किसी कोड लैंग्वेज में स्ट्रिंग को क्या कह दिया, उस कोड लैंग्वेज में TSIRGN, तो पूछ रहा है रैंडम को क्या लिखेंगे उस कोड लैंग्वेज में। तो अब ध्यान से देखो इसने करा क्या, इसने क्या कर दिया ST, तो इसने क्या कर दिया ST। इसका मतलब उसने क्या कर दिया पीछे, मतलब ऐसे कर दिया ना, STRING, स्ट्रिंग को उसने कर दिया TSIRGN। क्या कर दिया भाई TSIRGN। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, क्रॉस में कर दिया, कुछ नहीं करा, बस क्रॉस कर दिया, उनकी पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब या तो इन सबको निकाल लो पोजीशन को इंटरचेंज करके, या फिर हमें निकालना क्या है, रैंडम निकालना है। क्या निकालना है भाई, रैंडम। ठीक है, तो रैंडम की अगर मैं बस लास्ट की 2 पोजीशन इंटरचेंज कर दूं तो लास्ट में क्या आने वाला है, OM। अब देख लो इन सारे ऑप्शनों में OM किस में आ रहा है, तो मैं कहूंगा भैया OM या तो इसमें आ रहा है या फिर इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा N और यहाँ पे आ जाएगा D। अब देखो OM एंड D, OM एंड D इसमें नहीं आ रहा, OM एंड D, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई इसमें हमारा राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन को क्या करा करो, पीछे से स्टार्ट करा करो, कुछ को आगे से। वो डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे कर रहे हो, बस टाइम, कितने जल्दी आप उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, कितनी जल्दी आप उसको पकड़ पा रहे हो कि इसमें लग क्या रहा है लॉजिक। हमें लॉजिक लगाना है। ठीक है, और ट्राई करा करो ना ऑप्शन को ना एलिमिनेट करा करो, क्योंकि रीजनिंग में ना जितने जल्दी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीख लोगे ना, उतनी जल्दी आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से देखो। इसमें भी हमें एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, मैं ना साथ के साथ क्या है लॉजिक बताता रहूंगा, किस तरह के लॉजिक लगते रहते हैं एग्जाम में, कि भैया पहले मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। इसमें देखो क्या लॉजिक लगाया, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है इसमें, ध्यान से देखना सारे। देखो यार इसमें क्या कर दिया उसने, अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा हो मैथ में, अगर आपने कभी ट्रिपलेट पढ़ा हो तो हमें पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13। इसका मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 13 के स्क्वायर के। चेक कर लो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144 कितना आ जाता है 169, और 13 का स्क्वायर भी कितना होता है 169।
ट्रिपलेट होता है, जैसे ट्रायंगल होता है हमारा, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिपलेट होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप सारी चीजें मैथ की क्लास में सीख लेना आराम से। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। इसी तरह से इसमें क्या करा है इसने कर दिया 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 13 का स्क्वायर के। जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17 का, सबको पता होगा 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर बराबर किसके होता है 17 के स्क्वायर के। ठीक है भाई, अब मैंने देखा 20 21 29 एक ट्रिपलेट ये भी होता है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या है x 24 25 ये कौन सा ट्रिपलेट होगा। तो आपने कभी मैथ में अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25। कौन सा ट्रिपलेट होता है 7 24 25। अगर ये ट्रिपलेट 7 24 25 का है तो यहाँ पे क्या है 24 यहाँ 25, तो यहाँ क्या आना चाहिए था यहाँ पे आना चाहिए था 7। तो 7 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड था, ट्रिपलेट पे ही डिपेंड था। ठीक है, तो हमें ना ट्रिपलेट भी पता होने चाहिए कि ट्रिपलेट के हम कैसे कैसे होते हैं। बहुत सारे ट्रिपलेट है 3 4 5। ठीक है, और एक है 7 24 25 8 15 17 5 12 13। बहुत सारे ट्रिपलेट हैं ऐसे। ये सारे ट्रिपलेट जब आप कभी मैथ की क्लास में इवन आप राहुल सर सर्च करके आप ट्रिपलेट डाल देना, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास मिल जाएगी। आप वहां से भी सीख सकते हो कि ट्रिपलेट किस तरह से निकालते हैं और क्या होता है ट्रिपलेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यार। वो कह रहा है किसी कोड लैंग्वेज में, वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, किसी कोड लैंग्वेज में कॉटन को उसने क्या कह दिया 325526। ठीक है, वूलन को उसने कह दिया 122976। तो टॉवल का क्या होगा, उस कोड लैंग्वेज में टॉवल को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि भैया हमें निकालना किसका है टॉवल का। तो सबसे पहले हम किसका निकाल लेते हैं एल का। मैंने देखा एल कहां पे आ रहा है, वूलन के 4th लेटर है एल। तो इसका मतलब 4th लेटर पे क्या आ रहा है 9। इसका मतलब एल की जगह क्या आने वाला है 9। तो लास्ट में क्या आएगा 9। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हमारा क्या हो गया एलिमिनेट। अब मैं बात करता हूं टी की कि भैया टी पे क्या आएगा। अगर मैं टी पे देखता हूं तो टी पे मेरे आने वाला है 5। टी पे क्या आने वाला है 5। मैंने यहां पे देखा 5। इसका मतलब लास्ट में तो 9 आएगा और स्टार्टिंग किससे होने वाली है 5 से। तो लास्ट में 9 तो इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी 5 से, और 5 से स्टार्ट हो रहा है बस ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट, इससे फर्क नहीं पड़ता पीछे से स्टार्ट कर रहे हो आगे से, आंसर आना चाहिए बिल्कुल टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। इस क्वेश्चन में बताना है वह आकृति चुनिए जो अन्य 3 से बेजोड़ है और बतानी है। अब आप ध्यान से देखो यार, इसमें क्या है आप ध्यान से देखोगे। एक सर्कल है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हाफ हाफ 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है 2 भाग में। इसमें भी इसे 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, चौथी में भी इसे 2 भाग में डिवाइड कर रखा है। लेकिन जैसे ही हम आकृति 3 की तरफ देखते हैं तो इसको एक थर्ड, मतलब कि इस तरह से एक सर्कल है उसका बस इतना सा पार्ट आपका क्या कर रखा है अलग कर रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो इन तीनों में क्या है बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, बेजोड़ है, ओड है। अब इस क्वेश्चन में देखो यार, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। वो कह रहा है कि भैया इन चारों में से हमें ओड बताना है, बेजोड़ बताना है कि इन चारों में से कौन सा ओड है। ऑप्शन ए दे रखा है कॉइन को रिप्रेजेंट कर रखा है न्यूमिस्मेटिक से, स्टैम्प को रिप्रेजेंट कर रखा है किससे फ्लूमिनिस्ट से, बुक को डिनोट कर रखा है उसने बिब्लियोफिलिस्ट से, और लास्ट है पोस्ट कार्ड को रिलेट कर रखा है उसने डेल्टियोलॉजिस्ट से। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या बताना है ऑड वन। ऑड वन हम जब भी बता पाएंगे जब हमें इनका मतलब पता हो। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन, जो कॉइन को कलेक्ट करता है, सिक्कों को कलेक्ट करने का शौक होता है कईयों को। तो जो कॉइन को कलेक्ट करता है वन हु कलेक्ट कॉइन्स उसे क्या कहते हैं
न्यूमिस्मेटिक, इसका मतलब जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं भैया, न्यूमिस्मेटिक। बिब्लियोफिलिस्ट होता है जिसको शौक होता है किताबों को कलेक्ट करने का। डेल्टियोलॉजिस्ट होता है जिसे शौक होता है पोस्ट कार्ड को कलेक्ट करने का। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं फ्लूमिनिस्ट की, तो फ्लूमिनिस्ट होता है जिसको शौक होता है मैच बॉक्स, माचिस होती है ना, मैच बॉक्स को कलेक्ट करने का। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर। क्यों, ऑप्शन बी क्या है, ऑड है। इसका मतलब होता है जो मैच स्टिक को कलेक्ट करता है, और ये क्या है हमारा, मैच स्टिक नहीं है, ये क्या है हमारा, स्टैंप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, इसमें भी हमें मिसिंग नंबर निकालना है। फटाफट से आंसर करेंगे क्योंकि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं कम टाइम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो इसने क्या कर रखा है, मैं आपको बस लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस आपको ही करनी है। पीडीएफ में आपको ललित देशवाल रीजनिंग टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर पीडीएफ डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्लास खत्म होने के बाद। इसमें देखो उसने क्या करा है, मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है भाई, मिसिंग नंबर निकालना है। इसमें क्या करा होगा उसने, या तो लॉजिक ऐसे लगता है रो वाइज, या फिर लॉजिक लगता है कॉलम वाइज। ठीक है, इसमें उसने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू में 3, थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू में 3 प्लस इसमें क्या कर दिया इसने, प्लस कर दिया इसमें 3, कितना आ जाएगा 15, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, बीच वाला नंबर आ जाएगा। इसका मतलब पहला और तीसरा इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा और उसमें ऐड कितना कर दिया 3, तो क्या आ रहा है हमारे पास, बीच वाला नंबर। अगर यही लॉजिक हमारा यहां लग जाता है तो इसका मतलब हमने जो लॉजिक लगाया वो क्या है, बिल्कुल ठीक। मैंने क्या करा फिर, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 7 × 5 प्लस 3, तो 7 5 जा 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा 38। कौन सा नंबर आ गया भाई, बीच वाला। इसी तरह से मैं जब इसको करूंगा तो क्या करूंगा, 5 3 जा 15 प्लस कितना कर रहा हूं मैं बार बार 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 18। तो 18 जो है हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या आने वाला था, बिल्कुल राइट आंसर आने वाला था। कोई डाउट, कोई डाउट भाई, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, इसमें क्या निकालना है, इसमें वह आकृति चुनिए जो अन्य से तीनों से अलग है, अन्य 3 से अलग है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें ना इल्यूजन क्रिएट होता है। हमें ना सारी की सारी एक जैसी दिखती हैं, लेकिन हम जब ध्यान से करते हैं ना, जब हमें दिखता है कि इसमें यार थोड़ा थोड़ा फर्क है। आप ध्यान से देखो, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें भी है, इसमें सर्कल है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मल्टीप्लाई का इसमें भी है, इसमें भी है, सब में मल्टीप्लाई का। ट्रायंगल इसमें है, ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, प्लस इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इस वाले में फोर्थ आकृति में हमारा प्लस नहीं है। प्लस की जगह क्या दे रखा है उसने, फोर्थ आकृति में प्लस की जगह उसने हमें रेक्टेंगल दे दिया। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो अलग है। क्यों, क्योंकि इन सभी आकृतियों में जो उसने सिंबल दे रखे हैं प्लस के, मल्टीप्लाई के, वो क्या है, सेम है, लेकिन इसमें एक जो रेक्टेंगल है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मिसिंग नंबर निकालो, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया होगा। ये तो यार बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, जरूरी नहीं है ये इसमें आ जाए, आपका सीरीज वाली फॉर्म में भी आ सकता था। बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, ध्यान से देखो। उसने क्या करा, उसने क्या करा है इसमें, उसने करा है 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121, और 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1। 121 में से अगर मैं 1 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 120, जो कि क्या है इसका थर्ड नंबर। ठीक है भाई, इसी तरह से इसने यहाँ पे क्या करा, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 45, जो क्या है इसका थर्ड नंबर। इसका मतलब इसने, मैंने जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक क्या है कि भैया नीचे वाले के स्क्वायर में से
5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। तो मेरा आंसर जो है 16 वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। सिंपल मैंने क्या करा, सिंपल मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया भाई, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, इस वाले स्क्वायर में से 11 के स्क्वायर में से एक को जब माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 120। इसी तरह से 7 का स्क्वायर 49 में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस करूंगा तो कितना आने वाला है? 45। तो अगर मैंने ये चीज मैंने क्या करा कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकाल दिया। इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से जब मैं 9 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचने वाला है? 16। तो 16 क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा सा है। वो कह रहा है किसी कोड लैंग्वेज में टॉगल को OTGEL कह रखा है, तो कैपलर को क्या कहेंगे? कैपलर को क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो इसने हमें ये समझना होगा इसने करा क्या। इसने क्या करा, टॉगल को OTGEL, इसने तो वही कर दिया जो लास्ट क्वेश्चन में था, सेम वही क्वेश्चन है। इसने क्या कर दिया, बस इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, बस पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। अगर बस पोजीशन को इंटरचेंज कर रखा है तो हमें क्या करना है, पीछे से चेक करते हुए आएंगे। आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। ई आर, आप देखो ई आर पीछे की साइड से जा रहे हैं, तो ई आर कौन से में? ऑप्शन डी में। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है हमें, हमने देख लिया भैया ई आर, लास्ट में क्या आना चाहिए? ई आर, और किसी में आ रहा है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है यार, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा है, थोड़ा बड़ा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जो सर्कल है, एक वृत्त है, सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अनएम्प्लॉयड को। सर्कल जो है यहाँ पे ये कर रहा है डिनोट किसको? अनएम्प्लॉयड को। ठीक है, यूई से लिख देता हूं, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है अनएम्प्लॉयड को। उसके बाद छोटा आयत, मतलब कि छोटे वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भाई? आलसी को, लेजी को। छोटे वाला रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लेजी को। ठीक है, आगे ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? अर्बन को। ट्रायंगल कहाँ है? यहाँ पे ये रहा, अर्बन को। आगे क्या कह रहा है भाई? आगे कह रहा है वो ट्रायंगल हो गया। बड़े वाला जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फुलिश को। तो जो ये वाला रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फुलिश को। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो सारे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें निकालना है नंबर ऑफ नॉन अर्बन। नॉन अर्बन इसका मतलब अर्बन नहीं होने चाहिए। अर्बन नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या है? अर्बन क्या है? ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक तो ये कट गया हमारे पास, जहां भी ट्रायंगल आएगा उस वाले नंबर को हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। नॉन अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल, अनएम्प्लॉयड पीपल होनी चाहिए, लेकिन अनएम्प्लॉयड पीपल, अनएम्प्लॉयड पीपल मतलब सर्कल वाला पार्ट आ सकता है, ये वाला पार्ट नहीं आएगा अर्बन वाला, लेकिन सर्कल वाला पार्ट क्या है? आएगा। साथ ही ना तो फुलिश हो और ना ही लेजी हो, ना तो फुलिश हो ना ही लेजी, ना तो ये वाला आएगा ना ये वाला। इसका मतलब जो बस सर्कल के अंदर आएगा, जो बस वृत्त के अंदर आने वाला है, तो आप ध्यान से देखो, बस एक यही नंबर है जो बस एक वृत्त के अंदर है, वरना सारे के सारे किस में है? या तो ट्रायंगल में है, रेक्टेंगल में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होता है? बहुत ही प्यार से ना बस रीड करते चलो और इसमें देखते चलो। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर होते हैं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन में क्या मांग लिया उसने? ये हमारा क्या था? ये हमारा है अनएम्प्लॉयड, ये था हमारा अर्बन, छोटे वाला रेक्टेंगल था हमारा फुलिश, बड़े वाला था फुलिश, और छोटे वाला था हमारा लेजी। कोई सा ही मान लो, छोटा बड़ा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने पूछा है नॉन अर्बन अनएम्प्लॉयड लेजी एंड फुलिश पर्सन।
नॉन एम्प्लॉयड, नॉन अर्बन एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, नॉन अर्बन, जो अर्बन ना हो। अर्बन ना हो इसका मतलब क्या है, अर्बन कौन सा है इसमें, ट्रायंगल, इसका मतलब जो भी आंसर आने वाला है उसमें ट्रायंगल तो होगा नहीं, इसका मतलब इसे क्या कर देंगे हम, डिलीट कर देंगे कि भैया अर्बन तो आने नहीं वाला, नॉन अर्बन निकालना है। नॉन अर्बन, अनएम्प्लॉयड, लेजी, फुलिश, अनएम्प्लॉयड भी होना चाहिए, लेजी भी, फुलिश भी होना चाहिए और लेजी भी। इसका मतलब ट्रायंगल को छोड़ के इन तीनों को मिलके जो भी नंबर होगा तो हम देखेंगे ध्यान से कि भैया अगर मैं देखूं 9 को तो इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, बड़े रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है और छोटे वाले के अंदर भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आप सभी भाई क्या करना, एक बार जब क्लास खत्म हो जाए, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, सभी के सभी क्या करना, जो भी इस क्लास को देख रहा है कमेंट करके जरूर बताना इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा और सबसे आसान क्वेश्चन है ये, सारे एक बार ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन आपका मैथ्स का भी है और आपका रीजनिंग का भी है, समझने की बात है। वो कह रहा है कि भैया 3 है ABC, उन वो तीनों 784 रुपए में एक काम करते हैं, 784 रुपए में एक काम करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 23/28 काम करते हैं। कितना काम करते हैं भैया, 23/28। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जितना वो काम करते हैं ना उतना ही उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इसका मतलब 23/28 काम करते हैं, इसका मतलब 28 अगर मैं मान लूं टोटल काम है, टोटल काम कितना भाई, टोटल काम मेरा अगर 28 है तो ए और बी मिलके कितना करने वाले हैं, ए और बी मिलके 23 काम करने वाले हैं। बच कितना काम गया, मैं बोलूंगा भाई बच गया मेरा 5 काम। कितना काम बच गया, 5। तो जो 5 काम है उसे कौन करेगा, उसे करने वाला है सी। ठीक है, टोटल काम 28 है, 23 ए और बी ने कर दिया, तो 5 काम जो बचा है उसे कौन करेगा, सी। वो कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, मतलब कि सी को कितना भुगतान मिलेगा। जितना काम वो करते हैं उतना ही उन्हें क्या मिलते हैं, पैसे। अगर उन्होंने टोटल काम 28 करा है तो इनको कितने मिलने चाहिए थे, 28 रुपए, लेकिन वो कह रहा है 28 नहीं है, कितने हैं, 784। कितने हैं भैया, 784। अगर 28 की वैल्यू 784 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 784 को क्या कर देंगे हम, एक सेकंड, 784 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, रब कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अब। ठीक है भैया, सी कितना काम करेगा, 5 लिख लेते हैं इसे। सी कितना करने वाला है भैया, 5। अगर 28 की वैल्यू 784 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी 784 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, हमें निकालने कितने हैं, 5 की, तो 5 की गुणा यहां कर देंगे और 5 की गुणा हम यहां पे कर देंगे। अब काटा पीटी कर दो, जो होगा वही उसकी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा कि भैया वो उसे उतने ही पैसे मिलने वाले हैं। तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 1 जा और 7 1 जा और 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। जब 28 को मैं 5 से गुणा करूंगा, कितने से, 28 को 5 से, तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 14, तो 140। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जितना काम टोटल होता है, कितना था टोटल, नीचे वाला काम क्या होता है, टोटल। जितना काम टोटल होता है उतने ही उन्हें क्या मिलने वाले हैं, रुपए। तो 28 काम, इसका मतलब 28 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था 784। इसको कंपेयर कर दो 28 को 784 से। सी कितना काम करेगा, जो बच गया होगा, तो सी कितना करने वाला है, 5 काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड और रिलेशन का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला भी, आपका ध्यान से देखेंगे सारे भाई। वो कह रहा है आर पी के पिता का भतीजा है, ठीक है, पी के फादर, पी यहाँ पे कोई बंदा है, हमें नहीं पता कौन है, पी के फादर, हम लिख लेते हैं फादर, ठीक है। पी के फादर का भतीजा कौन है, आर। अगर भतीजा है इसका मतलब फादर का कोई भाई रहा होगा, ठीक है, यहां पे कोई भाई रहा होगा और उसका ये क्या होगा, उसका ये क्या होगा, या तो बेटा होगा, क्या है भतीजा है तो ये क्या होगा, उसका बेटा होगा। तो यहां पे क्या है, आर। ठीक है,
इस तरह से बनेगा कि भैया फादर का, पी के फादर का कोई भाई होगा, उसका बेटा आर है, इसीलिए तो पी का फादर आर का क्या लगने वाला है, आर जो है इसका पी के फादर का भतीजा लगने वाला है। ठीक है, आगे कह रहा है एस जो है पी का कजन है। एस कोई है तो ये दोनों क्या हो गए, ये तो कजन हो गए। एक और कह रहा है एक थर्ड पर्सन और है एस, वो क्या है, पी का कजन। पी का क्या है भाई, वो कजन है। अगर पी आर का कजन है और पी एस का भी कजन है, ठीक है, पी आर का भी कजन है और पी एस का भी कजन है, तो आगे कह रहा है लेकिन आर का भाई नहीं है, जो एस जो है वो आर का भाई नहीं है। भैया ये बताओ पी किसका कजन है, आर का, और एस भी कौन है, पी की कजन है। लेकिन वो कह रहा है जो एस है ना वो आर का भाई नहीं है। भाई नहीं है तो क्या होगा, दोनों कजन है, ठीक है, ये तो रिलेशन पक्का है। लेकिन भाई नहीं है तो क्या होगा, बहन होगी। क्या होगी भैया, बहन होगी। तो पूछ रहा है आर का एस से क्या संबंध है, आर का एस से बहन का संबंध है। किसका संबंध है भाई, बहन का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिस भी क्वेश्चन में हमें ये ना दे रखा हो कि मेल है या फीमेल, उसमें क्वेश्चन में आखिरी तक जाके ये देखना पड़ता है कि भैया अगर भाई नहीं है तो क्या बचा, बहन। तो इसका मतलब एस और आर का क्या है, भाई बहन का रिलेशन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत प्यारा सा है। वो कह रहा है रजत किसका भाई है, संजय का भाई है। रजत है कोई बंदा, आर से डिनोट कर लेते हैं, रजत। रजत कोई बंदा है, किसका भाई है वो, संजय का भाई है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है मनीष इज द फादर ऑफ रजत। मनीष कौन है, मनीष रजत का फादर है। अगर मनीष रजत का फादर है, यहां पे कुछ होगा, मनीष रजत का फादर है तो मनीष जो है संजय का भी फादर होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब वह कह रहा है आगे जय, कोई थर्ड पर्सन एक और आ गया। जय जो है ब्रदर है किसका, श्रेया का, जो कि डॉटर है किसकी, संजय की। संजय की एक डॉटर है श्रेया। ठीक है, संजय की एक क्या है, डॉटर है श्रेया। उसका एक भाई है, उसका नाम क्या है, जय। उसका एक भाई है, उसका नाम क्या है भाई, जय। अगर जय भाई है श्रेया का तो उसने ये पूछा है जय का चाचा या मामा कौन होगा। जय का चाचा या मामा कौन होने वाला है, ध्यान से देखो। जय श्रेया की बहन है, श्रेया का फादर कौन है, एस। ठीक है, तो जय का भी फादर कौन होगा, एस, और एस का भाई कौन है, आर। तो जय का चाचा कौन होने वाला है, आर। आर को किसको कौन है, आर। आर है हमारा रजत। तो रजत ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कि भैया जय का चाचा है हमारा रजत। ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी भाई ट्राई करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, P इज द ब्रदर ऑफ Q। P कोई बंदा है, ठीक है। P जो है ना वो ब्रदर है किसका, Q का। ठीक है भाई, Q ब्रदर है किसका, R का। ठीक है भाई, ब्रदर है इसका मतलब ये क्या है, मेल। ये भी क्या है, मेल। ठीक है, Q भी क्या है, ब्रदर किसका, R का। अब आगे कह रहा है P इज द सन ऑफ S। P जो है ना, P लड़का है किसका, S का। S कोई बंदा है, उसका लड़का है, बंदा है, बंदी मतलब मेल है फीमेल ये नहीं पता हमें, लेकिन P जो है S का क्या है, बेटा है। अगर P S का बेटा है तो Q भी क्या होगा, S का बेटा होगा, और R भी क्या होगा, S का बेटा या बेटी होगी। अब वो बता रहा है कि इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। पहला देखो, Q इज द ब्रदर ऑफ P। Q P का भाई है, हमें पता है भाई कि Q जो है P का भाई है, Q मेल है। ठीक है, तो Q P का क्या है, भाई। पहले तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा देख लेते हैं, Q सन है S का। अगर ये दोनों भाई हैं तो Q क्या हो जाएगा, Q भी तो S का क्या हो जाएगा, बेटा ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, P इज द ब्रदर ऑफ R। P क्या कर रहा है, P इज द ब्रदर ऑफ R। अब ध्यान से देखो, ये मेल है, इसका हमें नहीं पता है मेल है फीमेल, लेकिन इसका तो पता है ये मेल है। और वो कह रहा है P जो है ब्रदर है किसका, R का। भैया अगर ये तीनों भाई 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 भी हो सकते हैं, भाई भाई बहन भी हो सकते हैं,
लेकिन ये तो भाई ही रहेगा, तो वो यही तो कह रहा है P जो है ब्रदर है किसका, R का, ये भी ट्रू है। अब लास्ट बचा S इज द फादर ऑफ Q। S क्या है भाई, S जो है फादर है Q का। अब ध्यान से देखो, S जो है फादर का Q का, हम क्या कहेंगे यार, चारों ऑप्शन तो सही हैं, गलत तो कुछ है ही नहीं। अब आप ध्यान से देखो, उसने ये कहा है S जो है फादर है Q का, उसने ये नहीं बताया कि S, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पढ़ोगे तो उसने ये नहीं बताया S मेल है या फीमेल है, और उसने लास्ट में क्या कह दिया, S फादर है Q का। लेकिन आप ध्यान से देखो कि भैया S ये थोड़ी का S फादर है मदर, तो S यहाँ पे मदर भी तो हो सकती है, S यहाँ पे मदर भी तो हो सकती है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, अगर S फादर होता तो क्वेश्चन सही था कि भैया जो इसने कहा है स्टेटमेंट में कि S इज द फादर ऑफ Q, तब तो ठीक था। लेकिन हमें ये नहीं पता है फादर है मदर, तो S को हम मदर भी तो मान सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ध्यान से करना है इस तरह के क्वेश्चन। जब भी एग्जाम में आप क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम देके समझना कि भैया जितने भी, मैंने देखो आज आपको वो सारे क्वेश्चन कराए हैं ब्लड रिलेशन के, कि आपको उनका जेंडर नहीं पता कि मेल है या फिर फीमेल। तो इस तरह के क्वेश्चन ना लास्ट में जाके पता चलेंगे कि वो उस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। अब ये देख लो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। पहला कथन कह रहा है सभी मेज क्या हैं, ऑल टेबल आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल टेबल आर, ऑल की बात हो रही है ना, जो ऑल जिसके आगे आ जाता है वो क्या होता है, अंदर आ जाता है। ऑल मतलब ऑल टेबल आर इंस्ट्रूमेंट, तो ऑल जो है अंदर आ जाएगा, ऑल टेबल आर क्या है भाई, इंस्ट्रूमेंट। तो किसके अंदर आने वाले हैं, ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है। आई से डिनोट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। दूसरे में क्या कह रहा है, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानोज, ऑल टेबल्स आर इंस्ट्रूमेंट और ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानोज। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट भी छोटा सा पार्ट है, किसके हिसाब से, पियानो के हिसाब से। तो पियानो कहाँ आ जाएगा भैया, पियानो आ जाएगा इसके भी बाहर, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लो, कह रहा है ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट। मैंने क्या कहा भैया, ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान से देखो, इंस्ट्रूमेंट छोटा सा पार्ट है, पियानो बड़ा है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कभी पियानो से बड़ा हो सकता है। जब उसने यहाँ पे पहले ही कह दिया इंस्ट्रूमेंट जो है पियानो के अंदर है, और वो यहाँ पे कह रहा है ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं, ऑल टेबल आर पियानोज, ऑल टेबल्स आर पियानोज। अगर टेबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट है और टेबल इसका पार्ट है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा पियानो का ही पार्ट है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसके अंदर ही आ रहा है। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन क्या है, ट्रू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में क्या है ना, बस ना आपको ना ये समझना होता है कि ऑल, ऑल जिसके आगे आ रहा है वो अंदर आ जाएगा और उसके ऊपर कुछ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है सम मैट आर ब्रूम्स, मतलब कि कुछ चटाई झाड़ू हैं। कुछ का मतलब क्या होता है कि भैया है भी और नहीं भी है। इसका मतलब है भी और नहीं भी है। कुछ का मतलब है ये कुछ होता है ये कि भैया है भी और नहीं भी है, ठीक है। तो ये तो क्या होगी हमारी, इसको ले लेते हैं हम ब्रूम्स, बी से डिनोट कर देते हैं इसे, बी से, और इसको ले लेते हैं दूसरा क्या है हमारा, मैट, चटाई। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, आगे क्वेश्चन में कह रहा है ऑल पेंसिल आर ब्रूम्स। ऑल, ऑल का मतलब मैंने क्या बताया, ऑल का मतलब कुछ छोटा पार्ट है जो किसके अंदर है, पेंसिल के अंदर है। ऑल पेंसिल आर ब्रूम्स जो किसके अंदर है, ब्रूम्स के अंदर है। तो ऑल पेंसिल आर क्या है, ब्रूम्स। तो यहाँ पे कहीं छोटा सा पार्ट होगा पेंसिल का जो किसके अंदर है, ब्रूम्स के। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि उसने मैट की बात नहीं करी, उसने बस क्या करी है, ऑल पेंसिल आर ब्रूम्स, तो पेंसिल के अंदर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा आप बोलोगे यार यहाँ पे भी तो आ सकता था, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला ऑल पेंसिल्स आर ब्रूम्स, ब्रूम्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके सामने बन के आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन देखो, सम मैट्स आर पेंसिल, सम मैट्स आर पेंसिल। मैट हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, पेंसिल हमारा ब्लू वाला, ये कहीं दूर दूर तक मिल रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब पहली कंक्लूजन क्या होगी हमारी, गलत। दूसरा कह रहा है
सम रूम्स आर मैट। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ झाड़ू सॉरी कुछ झाड़ू चटाई हैं। कुछ जो झाड़ू हैं वो क्या है, हमारी चटाई हैं। आप ध्यान से देखो, कुछ झाड़ू, झाड़ू वाला पार्ट कौन सा है हमारा, झाड़ू वाला पार्ट हमारा पिंक है, और चटाई वाला पार्ट कौन सा हमारा, ग्रीन है। कुछ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहीं मिल रहे होंगे, और भैया मिल रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है वो कुछ का ही तो पार्ट है, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। ठीक है, कुछ का मतलब होता है दो पॉइंट पे कहीं मिल रहे होंगे, कुछ कुछ होता है ना, तो दो पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो मिल रहे होंगे, कनेक्शन तो होगा। तो कुछ का मतलब है जब भी किसी दो पॉइंट पे मिल जाए तो वो क्या है, कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ डॉक्टर राजा हैं। कुछ का मतलब दो पॉइंट पे मिल रहे होंगे। ये अगर हमारे रेड कलर हमारा डॉक्टर है तो ब्लू कलर क्या है हमारा, किंग। कुछ मतलब दो पॉइंट पे मिल रहे हैं, कुछ मतलब दो पॉइंट पे मिल रहे होंगे। ठीक है, कुछ का मतलब दो पॉइंट पे मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल किंग आर हैंडसम। ऑल, ऑल क्या है, छोटा सा पार्ट है। ऑल किंग आर क्या है, हैंडसम। हैंडसम क्या है, बड़ा पार्ट। इसका मतलब ग्रीन से, इसका मतलब जो किंग वाला पार्ट है, ऑल किंग आर क्या है, हैंडसम। ठीक है, तो हैंडसम वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, किंग से बड़ा होने वाला है। इसे हमने लिख लिया क्या, हैंडसम। ठीक है भाई, अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है हमारा सभी डॉक्टर रूफवान हैं, मतलब कि कहां पे कंक्लूजन, ऑल द डॉक्टर आर हैंडसम। ऑल द डॉक्टर आर हैंडसम। अगर आप ध्यान से देखो, ये इन दो पॉइंटों पे मिल रहे हैं, इन दोनों पॉइंटों पे तो मिल रहे हैं। कुछ डॉक्टर हैंडसम तो हैं लेकिन ऑल नहीं है। क्यों, ये वाला पार्ट तो खाली है, ये वाला पार्ट क्या है भाई, खाली। इसका मतलब कंक्लूजन जो फर्स्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कट जाएगी। अब सेकंड पे है, ऑल द किंग्स आर डॉक्टर। ऑल द किंग्स आर डॉक्टर। अब ध्यान से देखो, किंग और डॉक्टर बस इन दो पॉइंटों पे मिल रहे हैं, किंग और डॉक्टर बस दो पॉइंटों पे मिल रहे हैं। अगर दो पॉइंटों पे मिल रहे हैं इसका मतलब सम, कुछ किंग डॉक्टर हैं, ऑल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। तो नाइदर वन नॉर सेकंड, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, कोई सा भी इनमें से फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, गलत हो चुकी है कंक्लूजन। ठीक है, आगे चले, तो यहीं तक था। तो भैया जो भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, और साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको कराया, उनमें भी मैंने आपको दिखाया था कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। साथ ही अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया, अगर आखिरी तक पहुंच चुके हैं, तो यार एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना। कमेंट जरूर करना क्लास आपको कैसी लगी, और मैंने जो आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है, बीच में होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है वेन डायग्राम का, उसका आंसर जरूर कमेंट करना। साथ ही वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन बजा लेना। बेल आइकन से क्या होगा, जब भी जो भी कोई क्लास आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी प्रॉपर। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ललित देशवाल रीजनिंग, ललित देशवाल रीजनिंग टेलीग्राम ग्रुप है। आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। साथ ही फेसबुक पे भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ललित देशवाल रीजनिंग मेरा फेसबुक अकाउंट है। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप बेझिझक आप मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके गाइस, ओके गाइस, बाकी थैंक यू यार। अगर आपने क्लास यहाँ तक देख लिया तो एक बार शेयर जरूर कर देना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, ओके, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।